ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से एक रिपोर्ट के कारण एक व्यक्ति को और उसके परिवार को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये मामला था मेट्रोपोलिस, जो कि लैब है जहां से कोरोना की जांच की गई थी और उसके बाद जो है उसकी पहले रिपोर्ट जो है नेगेटिव पाई गई थी। फिर उसके बाद जो है प्रशासन को वही रिपोर्ट पॉजिटिव सौंपी गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने जब वेरीफाई किया तो ये पता चला था कि वो रिपोर्ट जो है नेगेटिव है। लेकिन एक बार फिर से जो है यही मामला सामने आया। ये इस बार भी जो है मेट्रोपोलिस लैब से ही जो ये मामला सामने आया है। लाइफ केयर अस्पताल में एक मरीज भर्ती होता है फ्रैक्चर के कारण उपचार के लिए। उसी दौरान अस्पताल के डॉक्टर द्वारा जो है इसकी जांच की जाती है कोरोना की, ताकि स्पष्ट किया जा सके कि मरीज को किसी भी प्रकार से कोई कोविड के लक्षण ना हो या फिर कोविड का वो शिकार ना हो। जब जांच के लिए रिपोर्ट भेजी जाती है तो रिपोर्ट जो है 12 तारीख को शाम के 8:45 बजे जो है नेगेटिव भेजी जाती है। लेकिन दूसरे दिन ही जब अस्पताल को ये लगता है कि अब जो है रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, तो अब जो है आगे चल के इस मरीज़ का हम उपचार कर सकते हैं, उसका ऑपरेशन जो था उसे कर सकते हैं। लेकिन दूसरे दिन ही उस मरीज़ को जब ऑपरेशन के लिए ले जाने के लिए तैयारी की जाती है तो उसी वक्त फिर से जो है रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में उस व्यक्ति को बताया जाता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। इस मामले में क्या है कहना लाइफ केयर के अस्पताल के डॉक्टर का, आइए सुनते हैं। मैं डॉक्टर शहाबुद्दीन लाइफ केयर हॉस्पिटल उल्लासनगर सी ब्लॉक 1 नंबर से बोल रहा हूँ। मेरा हॉस्पिटल 35 बेडेड हॉस्पिटल है। यहाँ पे मैंने एक पेशेंट को एडमिट किया था जिसका नाम है शिव सागर जायसवाल। इसका लोअर एंड टिबिया एंड फिबुला दोनों फ्रैक्चर है पेशेंट का ऑपरेशन के पहले हमने डिसाइड किए थे कि पहले आजकल सब महामारी चल रहा है, इसके वजह से पहले कोविड का जांच कर लेते हैं। हमारे कंसल्टेंट बोले कोविड का जांच करो, उसके बाद ओटी का टाइम लिया जाएगा। 11 तारीख को कोविड जांच करने के लिए मेट्रोपोलिस में भेजे हमने सैंपल। वहाँ से टेक्नीशियन आया, यहाँ पे कलेक्शन किए और उन्होंने बोले कि दूसरे दिन आपके पास रिपोर्ट आ जाएगा। रिपोर्ट हमारे पास 8:30-9 बजे शाम को 12 तारीख को आ गया। 12 तारीख को उसमें रिपोर्ट आया है कि रिपोर्ट कोविड नेगेटिव है। तो हिसाब से हमने ऑपरेशन ये नेगेटिव आया। ये है कितने तारीख को? 12 तारीख को शाम को रिपोर्ट है ये नेगेटिव है। तो हमने सब तैयारी कर ली है ऑपरेशन का और डॉक्टर्स को एनेस्थेटिक भी डॉक्टर को मैंने कंफर्म कर दिया। सबको कंफर्म करने के बाद हम लोग 12:30-1 बजे हमारा ओटी का टाइम ले लिए। ओटी के टाइम 11:30-12 बजे लिए थे। जब तक 11 बजे उधर से कॉल आ रहा हमारे पास मेट्रोपोलिस से कि जो शिव सागर जायसवाल है उसका जो आपने रिपोर्ट दिए थे कोविड का वो आज पॉजिटिव आ गया है। तो अभी हमको ये समझ में नहीं आया कि कल के दिन का उनका रिपोर्ट 12 तारीख का रिपोर्ट नेगेटिव आया है और आज 13 तारीख सुबह में इनको पॉजिटिव कहाँ से ये रिपोर्ट मिल गया। कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक ये गलत है, ये गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए और ये लैब वालों को भी जवाब देना चाहिए, ताकि ये कल के दिन अगर मैंने सपोज मॉर्निंग में ऑपरेट करता था तो मेरे पूरे स्टाफ, मेरे कंसल्टेंट, जितने भी हम कांटेक्ट में रहते थे, सबको हमको क्वारंटाइन किया जाता था। जहाँ तक हो रहा है ये चीज़ें गलत हो रही है। तो इसके बारे में वेद विभाग जो कि प्रशासन का उसे संपर्क किया तो क्या उनकी प्रतिक्रिया रही, किस तरीके से उन्होंने? मैंने फिर प्रशासन को बोला, मैंने हालांकि 1 नंबर पुलिस स्टेशन को भी बोला, मैंने कदम सर को भी बोला, मैंने दूसरी बात डॉक्टर सुभाष मुनालकर सर को बोला, रिजवानी सर को बोला। सर ने बोले ठीक है मैं देखता हूँ, देख के बताता आपको जैसे भी रहेगा। फिर अभी मैंने करीब 8:30 बजे मैंने कॉल किया था सुभाष सर को और अपना रिजवानी सर को, तो उन्होंने बोले कि ये रिपोर्ट सही है, पॉजिटिव है, तो पेशेंट को कहीं और शिफ्ट कर दे या थाने भेज दे। अच्छा, डायरेक्ट मुझे बोले। इस दौरान जब पहले नेगेटिव रिपोर्ट आई थी तो पेशेंट जो है किन किन लोगों के संपर्क में आया था? अब पेशेंट मेरे पास आया तो मेरे तो हॉस्पिटल में सारे लोग कांटेक्ट में है ना, बराबर। लेकिन अभी घर पे गया, फिर वो थाने अपना सेंट्रल हॉस्पिटल में पेशेंट था, कलवा भी शायद पेशेंट एडमिट था जब गिरा था। तो ऐसा 2 जगह एडमिट होकर ऑलरेडी आया था, तीसरा मेरा हॉस्पिटल था। अब वो जहाँ गया सब जगह कॉन्टेक्ट में ही था। अभी कितने लोग कॉन्टेक्ट में आए ये तो अनलिमिटेड है। ये जो है दूसरी गलती है मेट्रोपोलिस जो अस्पताल है वहाँ से दूसरी गलती है ये जो सामने आई है। प्रशासन की इससे पहले भी जो थी इसी तरीके की गलती आई थी, जब उसके बाद कहा गया था कि नेगेटिव रिपोर्ट है, जी हाँ नहीं वो पॉजिटिव है, लेकिन उसके बाद जब वेरीफाई किया गया तो नेगेटिव निकली थी। तो इसमें कुछ इस तरीके की संभावना है या फिर ये जो है परफेक्ट जो है फाइनल रिपोर्ट आई है कि इट इज अ पॉजिटिव? अब ये तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता कि नेगेटिव या पॉजिटिव है। मैं तो कुछ सस्पेक्टेड में वो है हो क्या रही है। तो एक तो पब्लिक से पैसा लिया जा रहा,
4,500 रुपया 4,000 रुपया एक टेस्टिंग का लग रहा है। उनको कितना रिक्वेस्ट करने के बाद भी कुछ मेट्रो पुलिस थायरो केयर वाला सुनने का तैयार नहीं। वो लोग क्या बोले, मेरा प्रोटोकॉल है, हमारी चार्ज इतना ही है, इतना तुमको कराना है तो कराओ, अदरवाइज नहीं कराओ। तो मेरी एक रिक्वेस्ट था गवर्नमेंट से और हमारे राजेश टोपे साहब से कि ये जो टेस्टिंग चल रही है ये मेरे हिसाब से तो फ्री में ही करना चाहिए। अदरवाइज ये फ्री में नहीं करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये बीमारी कम होने के बजाय बढ़ती जाएगी दिन पर दिन। जब हमने सारी चीज़ की जांच पड़ताल की तो कई जगहों से हमें ये भी सुनने को मिला कि कई बार ऐसा होता है कि एक बार यदि किसी की नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो फिर से उसकी जांच की जाती है और जो है सही तरीके से खुलासा किया जाता है कि आखिरकार इस रिपोर्ट में किस तरीके से जो है नतीजे सामने आते हैं। लेकिन कहना यह है कि यदि अगर 2 बार जाँच की जा रही है किसी भी व्यक्ति के सैंपल की तो जो है उसकी जो रिपोर्ट है, जो कि स्पष्ट रिपोर्ट होती है, उसको जो है भेजा जाए। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे इस व्यक्ति की पहले नेगेटिव रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसके बाद अस्पताल, डॉक्टर और उसके साथ ही साथ उनके परिवार वाले जो कि इस तरीके से संतुष्ट हो गए थे कि मरीज जो है वो कोरोना नेगेटिव है तो किसी भी तरीके से कोई डर नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट आने के बाद ये हुआ कि मरीज के संपर्क में उसके घर के परिवार वाले लोग भी आए और उसके साथ ही साथ अस्पताल के दूसरे मरीज और डॉक्टरों को भी खतरा था संक्रमण का। तो ऐसे में हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके की भी गाइडलाइंस है उसे जो है कहीं ना कहीं फॉलो करना चाहिए, वरना इस तरीके की जो दिक्कतें हो रही है, जो गलतियां हो रही है, इससे संक्रमण के मामले भी बढ़ सकते हैं और साथ ही साथ जो परेशानियां लगातार बढ़ रही है शहर में। आप देख रहे होंगे कि कई जगहों पर सोशल मीडिया में भी अफवाहें चल रही है, तो इस तरीके के जो तर्क है वो कहीं ना कहीं इन अफवाहों को तूल देते हुए नजर आते हैं। प्रशासन को इसमें गौर करना चाहिए, साथ ही साथ उन लैब को भी इस पर ध्यान देना चाहिए जो इस तरीके से रिपोर्ट में गलतियां कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।